ये जो भागवत है ये भारत का इतिहास है। जो हमको आज विद्यालयों के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास भारत का इतिहास नहीं है। वो केवल भारत के लोगों पर हुआ अत्याचार का इतिहास है। चाहे हम औरंगजेब के बारे में सुनते हों, चाहे हम बाबर के बारे में सुनते हों, चाहे भारत पर हुए आक्रमण के बारे में सुनते हों, वो भारत के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका इतिहास आज तक हमको पढ़ाया गया। हमें बताया गया कि हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे, हमें बताया गया कि हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, हमें बताया गया हमारे कितने लोगों की हत्याएं धर्म के आधार पर की गई। मानो हम सबसे दुनिया के कमजोर लोग थे। ऐसा हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को पढ़ाया गया और हमने सोचा भारत का इतिहास यही है, जबकि भारत का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है कि भारत के इतिहास से सुंदर दुनिया में किसी का इतिहास नहीं हो सकता। जिसके इतिहास को स्वयं भगवान गणेश लिखते हों, जिसके इतिहास को स्वयं जिस धरती पर आकर के भगवान जिसके बारे में वर्णन करते हों, जो कहते हो कि जब जब मेरा जन्म होगा तो भारत की भूमि पर होगा, भगवान जिसको कहते हो, तो सोचो उस देश का इतिहास कितना सुंदर होगा। किसी व्यक्ति को अपने देश का इतिहास देखना है तो एक बार वो पुराणों की तरफ आए कि कितना सुंदर इतिहास है। आप देखो ना, हमारे जो राम कथा है, भगवान राम का रामचरितमानस जो है, कितने लोगों ने लिखा है। जिस धरती पर राम आते हो, ऐसे मर्यादित लोग आते हो, उस धरती के पुण्य कितने प्रभावशाली होंगे, कभी सोचा है हमने? जिनका रक्त ऋषि मुनियों का हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, कभी हमने सोचा है कि वो कितने त्यागी, कितने महापुरुष होंगे, जो केवल एक बार अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर ले, ऐसा बालक इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। लेकिन हमको तो लंबे समय से गुलामियत का इतिहास पढ़ाया गया, तो इसलिए मानसिकता भी गुलाम जैसी हो गई। हमको लगने लगा कि हिंदू जो है, जिसमें हमने धर्म में जन्म लिया है, वो कोई साधारण चीज है नहीं, वो दुनिया को मार्ग देने वाला है। यदि दुनिया में सबसे बड़ा गौरव का विषय है तो वो हिंदू ही होना है। जब काफी सारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हिंदू धर्म में व्यक्ति का जन्म होता है। हिंदू धर्म की विशेषताएं देखिएगा, कितनी विशेषताएं हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे यहां पर यज्ञ के आयोजन होते हैं। किसी भी मंत्र में, पंथ में, मजहब में आपने देखा है कि जैसे कोई बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही दान की परंपरा किसी मजहब में, किसी पंथ में है क्या? दान करने की परंपरा है क्या? जब बालक बड़ा होने लगता है तो त्याग, गुरुकुल में भेजना, ये परंपरा है क्या कहीं पर? हमारे ही धर्म के अंदर बताया जाता है कि बेटा परोपकार से बड़ा कोई दान नहीं है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे की पीड़ा को हरण करना ही धर्म है। जिस किसी को कष्ट हो रहा हो, उसके कष्ट यदि तुम्हारे माध्यम से दूर होते हो तो तुम्हें तुरंत करने चाहिए। ऐसा कोई धर्म संदेश देता है क्या? हमारे यहां चींटी से लेकर के सबको पूजनीय बता दिया, जिससे उनको मतलब उनकी हत्याएं ना हो। मैंने देखा है अक्सर उन लोगों को जो लोग मांस खाते हैं महाराज,
और अपने हाथों से काट करके खाते हैं, लेकिन जब कभी उनकी छोटी सी उंगली में खरोंच भी आ जाती है, उसे आंसू और मुंह से चीखें निकलती हुई हमने देखी है साहब। उनको काटने में भी दया का भाव नहीं जगता, जब अपनी कटती है तो आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन हमारे धर्म के अंदर कितना सहज भाव से कहा गया है कि मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ध्यान रखना। मांस खाने के लिए मनुष्य बना ही नहीं है। और आप सोचो, यदि आप मांस खाते भी हो तो आपका पेट में ना जाने कितने जीव जंतुओं के सब तुम्हारे पेट में है। तुम्हारा उदर जो है ना, अपने आप में चलता फिरता एक कब्रिस्तान मानो, चलता फिरता। और ये भी ध्यान रखना, आप जैसा करते हो वैसा आपको प्राप्त भी होता है।